अस्सलाम वालेकुम। हमारा ये टॉपिक है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में यूज़र स्टोरीज़ और एपिक्स का। अब इसमें क्या करना है हमने कि हमें यूज़र की स्टोरीज़ बताई की होंगी, मतलब कि कोई एज यूज़र है वो अपनी रिक्वायरमेंट्स को बता रहा है, यूज़र रिक्वायरमेंट्स को बता रहा है। इसको कहते हैं यूज़र रिक्वायरमेंट्स को, जो यूज़र बताता है अपनी रिक्वायरमेंट्स को किसी सिस्टम में उसकी फंक्शनैलिटीज़ को वांट करने के लिए, उसके डिज़ायर के लिए। अब इसमें हमें ऐसा लॉन्ग एक सवाल दिया गया है, मतलब कि हमें इसके में यूज़र स्टोरीज बताई गई हैं और साथ हमें इसके दिए होंगे एपिक्स। अब एपिक्स क्या होता है? एपिक्स वो एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है जो यूज़र की स्टोरी में से लिया गया होता है ताकि हम उसको उसके साथ लिंक कर सकें। ये जो सारा सिस्टम है ये अजाइल मेथडोलॉजी के अंदर यूज़ होता है ताकि हम डॉक्यूमेंटेशन को अच्छे से कर सकें और इतनी डिटेल ना लिखनी पड़े। अब हमारे पास यहाँ पर इतने सारे यूज़ केसेस दिए गए हैं और साथ में हमें एपिक्स दिए हैं। अब हम इसको ये करना है कि हमने हर एक स्टेटमेंट को देख के इसके जो स्पेसिफिक पॉइंट होगा उसको हमने एपिक्स के साथ रिलेट करना है और उसका आगे साथ नंबर लिख देना है और थोड़ी सी आगे डिटेल लिख देनी है। अब मिसाल के तौर पर पहला जो लिखा हुआ है, एज अ यूज़र आई वांट टू बी एबल टू क्रिएट एंड कस्टमाइज माय प्रोफाइल विद पर्सनल इंफॉर्मेशन, प्रोफाइल पिक्चर एंड कवर फ़ोटो। अब हमने इसमें ये देखा कि कोई यूज़र है वो ये चाहता है कि मेरी प्रोफाइल की जो फ़ोटो है और कवर फ़ोटो है और जो इसकी इंफॉर्मेशन है वो क्रिएटिव और कस्टमाइज़ हो। मिसाल के तौर पर मैं इसको इसमें अंदर चेंजिंग कर सकूं, इसको बना सकूं, कोई इसके अंदर चेंजिंग कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर जैसे हम फेसबुक पे उसके ऊपर प्रोफाइल को अपलोड करते हैं या इसको हम रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये सारी जो फंक्शनैलिटीज़ है ये यूज़र चाहता है, तो हमने इसको देखना है एपिक्स में से। तो एपिक्स में ये कहाँ लाइक कर रहा है हमने देखना है। प्रोफाइल मैनेजमेंट, कंटेंट शेयरिंग, नोटिफिकेशंस, ये सारे पॉइंट्स देखने हैं। अब हमने पहला देखा प्रोफाइल मैनेजमेंट में कहाँ आ रहा है, तो हमने इसका आगे नंबर लिख दिया स्टेटमेंट का और आगे थोड़ी सी इसकी डिटेल लिख दी। उसने कहा है कि मेरी कवर्स क्रिएटिंग हो, जो उसके बैक कवर फ़ोटोज़ हैं वो कस्टमाइजेशन हो, उसके अंदर जो उसने प्रोफाइल में अपनी जो बायो में चीज़ें ऐड करनी है वो हो सारी, और इसमें मैनेजिंग यूज़र प्रोफाइल हो कि यूज़र प्रोफाइल जो सी हो वो रिमूव भी हो सके, चेंज हो सके, कोई इसके अंदर अपडेशन करनी हो वो हो सके। तो इसके अंदर यही मेन चीज़ है कि हमने यूज़ केसेस को देखना है और उसको इंटरलिंक करना है एपिक्स के साथ। मिसाल के तौर पर अब हम समझ ले देखते हैं, तीसरा देखते हैं। एज अ यूज़र आई वांट टू हैव प्राइवेसी सेटिंग्स टू कंट्रोल हु कैन व्यू माई प्रोफाइल इंफॉर्मेशन एंड पोस्ट। उसने कहा है कि मेरे पास प्रोफाइल में ऐसी इंफॉर्मेशन और पोस्ट की प्राइवेसी होनी चाहिए जो कि प्राइवेसी को मेरी को कंट्रोल कर सके, उसकी सेटिंग को कंट्रोल कर सके कि जो मेरी प्रोफाइल में इंफॉर्मेशन है वो लोग ना देख सकें। अब फेसबुक में भी ऐसे अक्सर होता है कि आप देखते हैं कि वहाँ पे ऐसी प्राइवेसी हो या जिसने अपना फ़ोन नंबर हाइड किया होता है तो फिर इसमें से वो शो नहीं होता। तो हमने इसको भी देखना है कि ये किसके अंदर लाए होता है। तो ये भी प्रोफाइल मैनेजमेंट के अंदर लाई हो रहा था। हमने इसके आगे नंबर 3 लिख दिया और उसकी हमने क्या डिटेल लिख दी थोड़ी सी। अब इसी तरह मिसाल के तौर पर अगर हम नंबर 11 देख लेते हैं, उसने कहा है कि एज अ यूज़र आई वांट टू सी सजेशंस फॉर पीपल टू फॉलो बेस्ड ऑन माय इंटरेस्ट एंड कनेक्शंस। उसने कहा है कि आई वांट टू सी सजेशंस फॉर पीपल। उसने कहा है कि मैं एक सजेशंस देना चाहता हूँ लोगों के लिए, टू फॉलो बेस्ड ऑन माय इंटरेस्टिंग एंड कनेक्शंस, कि वो पीपल्स को फॉलो करे अपने इंटरेस्ट और कनेक्शंस की बुनियाद पे। ये ऐसा अक्सर होता है कि जो आपके कॉन्टैक्ट्स वगैरह होते हैं वो आपकी प्रोफाइल पे शो होते हैं, तो ये उसके साथ इंटरलिंक आ रहा था। हमने इसको देखना कि ये किसके साथ आ रहा है। इसमें देखना हमने कि ये कंटेंट शेयरिंग में आ रहा नहीं, नोटिफिकेशंस में आ रहा नहीं, सोशल मीडिया इंटरेक्शन है। ये सोशल मीडिया इंटरेक्शन हो रही है कि दूसरे जो लोग हैं या उसके कॉन्टैक्ट्स हैं वो इसके सोशल मीडिया अकाउंट पे शो हो या उसको वो फॉलो करें या ये उसको फॉलो करें। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर हमने देखनी है। अब इसमें एक दो बातें ये है कि कोई भी यूज़ केस एक या दो दो एपिक्स के साथ लाई कर सकता है। ये बात है, ये नहीं कि कोई भी एक यूज़ केस है वो सिर्फ किसी एक स्पेसिफिक एपिक्स के साथ ही लाई नहीं करेगा, एक से ज़्यादा भी एपिक्स के साथ लाई कर सकता है। तो ये पॉसिबल है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है कि अगर कोई एक केस में दो स्पेसिफिक पॉइंट्स आ रहे हैं जो कि एपिक्स से रिलेट है तो आप उन दोनों को कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं एपिक्स के साथ। लेकिन आपने ये कोई ना कोई
किसी चीज़ को प्रेफर करना है कि जो ज़्यादा डायरेक्टेड है ना, उसको आपने पहले प्रेफर करना है कि वो पहले एपिक्स में आए। ये नहीं कि अगर कोई दूसरे की प्रेफर जो सी है वो कम है एज़ कम्पेयर टू किसी और प्रेफरेंस के, तो आप उसको भी ऐड कर दो। तो ऐसा नहीं करना, आपने सिर्फ पहले देखना है कि जिसकी प्रेफरेंस ज़्यादा है ना उसको एपिक्स में ऐड करना है। या अगर दोनों की बराबर है, दोनों आपस में इंटरलिंक हैं या दोनों आपस में ऐसे हैं कि एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो फिर आपने दोनों को अपनी अपनी एपिक्स में लिख देना है। चाहे कोई एक यूज़ केस हो, आप उसको किसी एक या दो या दो से ज़्यादा एपिक्स में भी लिख सकते हैं। तो उम्मीद है कि मुझे आप सबको ना इसकी समझ आ गई होगी। ये यूज़ केस का ऐसे ही लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो आप इसको यहीं से देख सकते हैं।